तो ये क्वेश्चन करते हैं, फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट आर्ग्यूमेंट z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ वेरी करता है? -π से π के बीच में वेरी करता है ना। -π इंक्लूडेड नहीं है, तो ये अपने को पता करना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स है ना, जो ट्रू नहीं है वो निकालने हैं अपने को। तो ये आप अपने से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप इन ऑप्शंस को आप देख लें, है ना, वीडियो को पॉज करके, और आप है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब अपन है ना एक-एक करके एग्जामिन करेंगे, तो मैं बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको हटा दूंगा। जिस ऑप्शन को एग्जामिन करेंगे केवल उसी को रखेंगे स्क्रीन पे, ताकि थोड़ी जगह बन जाए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए को एग्जामिन करते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का π/4 दे रखा है। तो ऐसे करते हैं, एक डायग्राम भी बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया अपन ने। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -i -1 -i, है ना, ये कहाँ पे लाई करेगा? -1 इधर हुआ और -i इधर हुआ, है ना, ये यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आर्ग्यूमेंट तो ये हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये π/4 और π/2, ये π/4 और π/2, तो इसका आर्ग्यूमेंट जो है ना -π/2 + π/4 -3π/4। ठीक है, ये है इसका आर्ग्यूमेंट। π/4 तो है नहीं, तो ए जो है ये फॉल्स हो गया। ठीक है, और हमको फॉल्स स्टेटमेंट्स ही चुनने, तो एक तो ए को चुन लिया अपन ने, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अब ए को अपन मिटा देंगे। ठीक है, तो ए जो है वो फॉल्स हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो बी पार्ट देखते हैं। द फंक्शन, है ना, फंक्शन किसको मैप कर रहा है? रियल नंबर्स को मैप कर रहा है, -π से π, है ना, इस रेंज में मैप कर रहा है। -π इंक्लूडेड नहीं है ना, ये ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। बेसिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो रेंज दे रखी है -π से π, है ना, वो यहाँ मेंशन्ड है। अच्छा, ये फंक्शन जो है वो किस तरह से डिफाइंड है? ft, है ना, ये तो एक एंगल हो गया, और ये एंगल डिफाइंड है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 + it। ठीक है, i कॉम्प्लेक्स नंबर है, i -1 है। ठीक है, फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ r। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन देखें, है ना, ये कहाँ पे है? बेसिकली इसका रियल पार्ट तो यहाँ हो जाएगा -1, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या नीचे के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये t जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, t जो है वो इस तरह से रिड्यूस होगा, और नेगेटिव साइड से जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो इस तरह से रिड्यूस होगा। तो यदि t की वैल्यू थोड़ी सी पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और t की वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये वाला दिख रहा है। तो ये तो दिख ही रहा है एक्चुअली कि t = 0 पे, है ना, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसको रिग्रेसली यदि हमको मतलब एक्सप्रेस करना हो तो किस तरह से करते हैं? तो कैलकुलस में हम देख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हम रिग्रेसली जब टेस्ट करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी को अपन कैसे चेक करते हैं कि एफ टी इज इक्वल टू 0, ये किसके बराबर होना चाहिए? एफ टी जब टी जो है वो पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ आ रहा है ना, ये ऊपर वाला एरो जो मैंने बनाया, और ये किसके बराबर होना चाहिए? एफ टी जब t जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, किस तरफ से? नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो तीनों वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए, तो यहीं पे लिख देते हैं, है ना, दिख ही रहा है। t = 0 पे ये क्या हो गया, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर -1 हो गया, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई हो जाता है। अच्छा, ऊपर की तरफ से जब हम 0 की तरफ टेंड करते हैं, है ना, +0 की तरफ से, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला हो जाएगा, है ना, जो अगेन क्या है? पाई है। पर नीचे की तरफ से यदि जब हम टेंड करते हैं, जब वो -0, जब वो बिल्कुल ही स्मॉल नेगेटिव नंबर से 0 की तरफ जब टेंड कर रहा है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाता है? -π हो जाता है ना, ये एंगल हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये दिख ही रहा है कि ये तीनों वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है,
तो ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया और हमको फॉल्स स्टेटमेंट्स ही सेलेक्ट करने थे। तो ए और बी दो तो सेलेक्ट हो गए। अब सी पार्ट देखते हैं इसका। तो सी पार्ट देखते हैं, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, ये जो एक्सप्रेशन है ना, बेसिकली आर्गुमेंट दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सप्रेशन का आर्गुमेंट दे रखा है, इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो आर्ग्यूमेंट z0, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या दे रखा है अपने को, आर्ग्यूमेंट z1 बाई z2 माइनस आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। ठीक, तो ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट z1 बाई z2 माइनस आर्ग्यूमेंट z1 बाई z2 हो गया, है ना। दो आर्ग्यूमेंट्स का जो डिफरेंस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीजन के बराबर होता है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम ही हो गए, ठीक है, z1 z2 की चाहे जो वैल्यू, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इन्फिनिट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये तो अपने को मालूम है। ये जो 0 जो आया है ये क्या है, ये तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और इसके बाकी आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या होंगे, प्लस 2k पाई, है ना, और k जो है वो इंटीजर है, ठीक है। तो यही हमको दे रखा है, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये जो एक्सप्रेशन है इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई, है ना, यही आया है अपने पास में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसको अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे, है ना, ये अपना चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको केवल फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। डी पार्ट देखते हैं। अब डी पार्ट देखते हैं, फॉर एनी 3 गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, द लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग, ये एक कंडीशन दे रखी है, लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। z का लोकस चेक करना है अपने को। तो अपने को ये जो रिलेशन दे रखा है ये क्या है, आर्ग्यूमेंट, ये है ना, ये मॉड नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z3, है ना, इसको दो में तोड़ देते हैं, प्लस आर्ग्यूमेंट z2 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z1, और ये कितना, ये पाई के बराबर दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं, ये है ना, आपको फैमिलियरिटी होनी चाहिए इस तरह के एक्सप्रेशन से। ये कर चुके हैं ये इन एक्सप्रेशंस को अपन। तो z1 z2 z3 ये तो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन बेसिकली क्या शो कर रहा है, मतलब इन एक्सप्रेशंस में जो भी कॉमन पॉइंट है, मतलब इसमें z2 कॉमन पॉइंट है, दिख रहा है। तो z2 तो एक वर्टेक्स हो गया, और ये z1 और ये z3 बाकी दोनों पॉइंट्स। तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या डिपिक्ट करता है, इस वाले एंगल को डिपिक्ट करता है, जहां पे z2 वर्टेक्स है और z1 z2 को हमने ज्वाइन कर दिया, z3 z2 को ज्वाइन कर दिया। तो इन लाइंस के बीच का ये एंगल है। अपन ने एंगल बिटवीन द लाइंस जब डिस्कस किया था, तो वहां पे इस एक्सप्रेशन को अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो z1 z2 z3 तो गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, ये गिवन फिक्स पॉइंट्स हैं। तो इस वाले आर्ग्यूमेंट को अपन एक फिक्स आर्ग्यूमेंट थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन जहां पे z है, ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z3, ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थीटा को इस तरफ ले गए अपन। जब ये वाला एंगल जो है पाई माइनस थीटा, ये तो एक फिक्स्ड एंगल हो गया, ठीक है, क्योंकि थीटा फिक्स्ड है, इसको अपन फाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फाई जो एंगल है वो क्या है, अब आप देखें, है ना, अगेन वही z1 z3 पॉइंट्स, ठीक है। और ये वेरिएबल पॉइंट अपने पास में क्या है, वेरिएबल पॉइंट अपने पास में z है, ठीक है। तो ये एंगल फाई जो है वो ये वाला एंगल है, इसको यदि अपन ज्वाइन करते हैं उसी तरह से, ये फाई जो है वो ये वाला एंगल है, और z जैसे जैसे मूव करेगा ये फाई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो z का लोकस जो है वो क्या होगा, ताकि ये फाई चेंज नहीं करे। तो ये एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, है ना, ये है बेसिकली, है ना, इसको भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। जब इस वाले एक्सप्रेशन का जो एंगल है वो कांस्टेंट होता है,
तो ये एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हो गया है ना ये, और सेगमेंट कौन सा हो गया, ये Z1 Z3 सर्कल बनाए तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं है ना, ये 3 पॉइंट जो हैं Z1 और Z3, जिसमें Z1 Z3 तो फिक्स्ड हो गए और Z जो है वेरिएबल पॉइंट है। इनको ये ग्रीन वाला सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और ये एंगल जो है ये फाई, ये कांस्टेंट रहेगा जैसे जैसे Z मूव करेगा। आप देख रहे हैं है ना, ये फाई, ये एंगल, ये फाई। तो हमको क्या दे रखा है कि Z जो है वो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है ना, तो ये ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, स्ट्रेट लाइन में नहीं, ये एक सर्कल पे पड़ता है। ठीक है, तो डी ये भी एक फॉल्स है, तो ए, बी और डी ना, ये 3 ऑप्शन हो गए इस क्वेश्चन के। ये आपका आंसर।